आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही छोटा सा प्रयोग आपको बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति धन को लेकर परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, उसके जीवन में पैसे की वजह से भूचाल आ चुका है, वह कंगाल हो चुका है, उसके पास जो भी जमीन का टुकड़ा है, जो भी मकान है, जो भी चीज वस्त्र है, वह सब कुछ उसने बेच डाले हैं, उसके घर के बर्तन तक बिक चुके हैं, परंतु कर्जे से मुक्त नहीं हो रहा। कर्जे की वजह से दिन रात परेशान रह रहा है, इधर उधर भटक रहा है, पाई पाई के लिए, एक एक रुपए के लिए वह मोहताज हो रहा है। इसके लिए वह अनेकों ज्योतिषियों, भगत सियानों के पास भी गया, अनेकों तांत्रिकों के पास भी गया और अपनी समस्या भी बताई, समस्या के समाधान हेतु उनसे उपाय भी पूछे और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार उसने उपाय भी किए, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र भी किए, अनेकों प्रकार के ओने टोटके भी किए, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। वही डाक के तीन पात रहे, किसी प्रकार का कोई भी उसको सफलता नहीं मिली, कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। वह बद से बदतर उसकी किस्मत हो चुकी है, वह अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार हो चुका है, परंतु कोई भी रास्ता उसको नहीं मिला है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, मात्र शनिवार की रात्रि के समय पर झाड़ू के अंदर हमारे द्वारा बताई गई इस वस्तु को आपने बांध देना है, बस। और कुछ नहीं करना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना, कोई भी होना टोटका नहीं करना, कहीं भी जाना नहीं है, किसी प्रकार के मंत्र की सिद्धि जाप आपको नहीं करना है, कोई भी जब तक अनुष्ठान यज्ञ हवन नहीं करना है। बस सिंपल सा उपाय है, छोटा सा प्रयोग है। सिर्फ झाड़ू के अंदर आपको हमारे द्वारा बताई गई इस वस्तु को बांध देना है। तो कौन सी वह वस्तु है और किस विधि अनुसार उसको बांधना है और उसको बांधने से क्या लाभ हमको हो सकता है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी जानते होंगे सनातन धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, ऐसा सभी कहते हैं। ऐसा हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि झाड़ू जो होती है लक्ष्मी का रूप होती है। वैसे भी दीपावली पर्व पर, धनतेरस तिथि पर इस माता लक्ष्मी के निर्मित रूप में इस झाड़ी को खरीदा जाता है, झाड़ू का पूजन किया जाता है। और क्यों ना हो, जो हमारी मदद करता है, बुरे वक्त हमारा काम आता है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान माना जाता है। तो इसी तरह हमारे घर की जो भी गंदगी होती है, जो भी अलक्ष्मी होती है, जो भी कूड़ा कचरा होता है, झाड़ू उसको घर से बाहर निकाल कर देती है और हमारे घर को स्वच्छ कर देती है। और जो हमारा घर स्वच्छ होता है, साफ होता है, जब ही हमारे घर में देवी देवताओं की शक्तियों का प्रवेश होता है, माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, जब ही हमारे घर में सुख शांति बनती है, हमारे जीवन की उन्नति होती है, हमारे धन में लाभ होता है। तो आपको क्या करना है? यदि आप कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, धन पैसे को लेकर परेशान हो रहे हैं और आपको लगता है कि आपके जीवन संपूर्ण तरह से नष्ट हो चुका है, आपका जीने का कोई भी फायदा नहीं है, आप अपने जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मात्र केवल एक शनिवार, आपने शनिवार एक बार इस महाप्रयोग को आपको कर देना है। चाहे आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, आप कर्जे से मुक्त नहीं होंगे, लेकिन आप आखिरी बार समझ के एक बार इस प्रयोग को अवश्य कर दें। फिर आप देखें, आप तुरंत ही अपने जीवन में वापस लौट आएंगे, आपकी जिंदगी, आपका जीवन चहकने लगेगा, चमकने लगेगा, शीघ्र ही आप बड़े से बड़े कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? शनिवार के दिन आपको एक नई झाड़ू लेनी है, ये आप ध्यान रखें। पुरानी झाड़ू इसके अंदर आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। नई झाड़ू आप ला सकते हैं, नई झाड़ू खरीद कर ले आए और ला करके आप अपने घर पर रख लें। चाहे सुबह ले आए, चाहे दोपहर को ले आए, चाहे शाम को ले आए, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम आप ला सकते हैं, उसमें कोई भी बाउंडिंग नहीं है। लेकिन जो प्रयोग है वो करना रात्रि पहर के समय में है। जब रात्रि हो जाती है तो इस प्रयोग को करना है। झाड़ू ला करके आप रख लें और रात्रि के समय आपको क्या करना है? थोड़ा सा एक पीला कपड़ा आपको लेना है और पीले कपड़े के अंदर आपको 7 लौंग ले लेनी है, लेकिन साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई ना हो, यह आप विशेष ध्यान रखें।
और उसके साथ में आपको क्या करना है, केवल 7 ही बीज आपको साबुत धनिये के लेने हैं। अब साबुत धनिये के बीज लेकर के आपने उस पीले कपड़े में रख करके आप गांठ लगा दें और उस पीले कपड़े की कातर को आप, पीले कपड़े के टुकड़े को आप झाड़ू पर बांध दें। और बांधने के बाद आपको क्या करना है, रात्रि पहर के समय जो भी अपने घर का ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान में आपने उस झाड़ू को रख देना है, लेकिन खड़ी ना रखे, लेटी हुई रखे, ये आप विशेष ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, हम झाड़ू को खड़ी रख देते हैं, झाड़ू पोछा किया और खड़ी रख दी। क्योंकि यदि हम अपने घर के अंदर झाड़ू को खड़ी रखते हैं तो कभी भी हमारे घर में पैसा नहीं रुकेगा, पैसा चलायमान होगा, पैसा पानी की तरह बह जाएगा। किसी भी समस्या के कारण, किसी भी दुर्घटना के कारण, किसी भी हानि नुकसान के कारण हमारा पैसा खर्च होना निश्चित है। इसलिए कभी भी घर के अंदर झाड़ू को खड़ी नहीं रखना चाहिए। अब आपको क्या करना है, रविवार के दिन सुबह उठें, सूर्योदय से पहले उठ करके नहा धो करके आपने तारों की छाया में अंधेरे में ही, दिल ना निकले उससे पहले ही आपने उस झाड़ू को ले जाकर के किसी भी मंदिर में तीर्थ में धर के चुपचाप अपने घर चले आना है। लेकिन ध्यान रखें, चुपके से आपने इस प्रयोग को करना है, किसी को बता नहीं है। आप चुपचाप उठ करके अनटो के आपने उस झाड़ू को मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाकर के आप धर के चले आए, बस इतना ही करना है। कोई भी तंत्र मंत्र होना टोटका नहीं करना है। मात्र एक शनिवार भी आप इस प्रयोग को कर लेते हैं, फिर आप अपने जीवन में चमत्कार देखें। आप शीघ्र ही माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, कर्जे का किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।